नोएडा के एक ओल्ड एज होम में राज्य महिला आयोग की टीम और पुलिस ने छापा मारा तो वहां के हालात देखकर सब भौचक्के रह गए। यहां पर बुजुर्ग महिला का हाथ बांधकर कमरे में बंद रखा गया था। वहीं बाकी के बुजुर्गों की हालत भी बेहद खराब नजर आई। देखिए। राज्य महिला आयोग और पुलिस की टीम ने नोएडा के सेक्टर 55 में मौजूद ओल्ड एज होम में छापा मारा था, जहां भीतर घुसते ही महिला आयोग की टीम की सदस्य का गुस्सा उस महिला केयर टेकर पर फूट पड़ा, जिसने बुजुर्ग महिला के हाथ बांध रखे थे और वो खुद रूम में आराम कर रही थी। सुनो, एक बात बोलो, तुमने इसका तो हाथ बांध दिया और तुम पढ़ के सो गई। कहाँ पढ़ के सो गई? इधर के पास तो बैठी ना। अभी मैंने देखा था तुम यहाँ बिछा के लेटी हुई थी, लेकिन इसका हाथ बांध के तुम लेटी हुई हो। जब ये कपड़े फाड़ रही है, मुंह फाड़ रही है, तो फिर क्या करूँ मैं? मेरे वालों तो भाई नहीं तो। केयर टेकर का ऐसा बर्ताव देखने के बाद महिला आयोग की टीम की सदस्य का गुस्सा भड़का दिखा, जिसके बाद इस ओल्ड एज होम की तफ्तीश के बाद पता चला कि यहाँ पर बुजुर्गों को रखने के लिए संचालक 2.5 लाख रुपए डोनेशन लेता था और साथ ही रख रखाव के लिए 6,000 रुपए महीना भी वसूलता था। वहीं इसके बदले में इन बेसहारा बुजुर्गों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जा रहा था। ओल्ड एज होम का वीडियो वायरल भी हो गया है, जिसके बाद इसे सील कर दिया गया है और अब महिला आयोग की टीम के साथ ही पुलिस भी इस ओल्ड एज होम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई में जुट गई है। तो इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना नोएडा की थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। बेंगलुरु में एक युवक कटहल चोरी करने के इरादे से पेड़ पर चढ़ गया, जहां पर गार्ड ने उसे देख लिया, जिसके बाद वो बुरी तरह से घबरा गया और उसके बाद उसने कुछ ऐसा किया जिसे देखने वालों की सांसें ही अटक गई। देखिए आप भी। सिक्योरिटी गार्ड को देखने के बाद युवक इस कदर डर गया कि उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो पेड़ से नीचे गिरने लगा। हालांकि इसी दौरान उसके हाथ में पेड़ की डाल आ गई, जिसे पकड़कर ये लटक गया और इसे इस तरह से लटका देख नीचे मौजूद लोगों की सांसें अटक गई। युवक को पेड़ पर लटका देख नीचे मौजूद लोग खौफजदा हो गए। नीचे मौजूद गार्ड और तमाम लोगों का दिल किसी अनहोनी की आशंका से घबरा उठा। लोगों ने युवक को बचाने के लिए कवायद करनी शुरू की, लेकिन अब धीरे धीरे युवक के हाथ जवाब देने लगे थे, जो पेड़ की डाल को पकड़े पकड़े थक चुका था। वहीं इसके बाद युवक का हाथ छूट गया और वो सीधे 50 फीट नीचे जमीन पर आ गिरा, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोगों ने फौरन ही युवक को अस्पताल पहुंचाया। लोगों की माने तो ये नशे की हालत में कटहल चुराने के लिए पेड़ पर चढ़ा था, जहां गार्ड को देखने के बाद यह घबरा गया और हादसे का शिकार हो गया। और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के काफिले में सुरक्षा की बड़ी चूक सामने आई है। यहां पर सीएम की सुरक्षा में तैनात 19 गाड़ियां अचानक ही बंद पड़ गई। इसके बाद से हड़कंप मच गया। देखिए। लाइन से ठीक हो रही ये सारी गाड़ियां मामूली नहीं बल्कि खास हैं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के काफिले की गाड़ियां हैं, जो एक साथ बंद हो गईं। 19 इनोवा गाड़ियों के खराब होने की जानकारी जैसे ही प्रशासनिक अधिकारियों को मिली तो हड़कंप मच गया। फौरन ही इसकी वजह का पता लगाने की कोशिश शुरू की गई। जांच में पता चला कि सीएम के काफिले में शामिल 19 गाड़ियों में पानी मिला डीजल भर दिया गया, जिसकी वजह से थोड़ी दूर चलते ही गाड़ियां बंद पड़ गई। दरअसल आज सीएम मोहन यादव रतलाम दौरे पर आ रहे हैं, जिसके लिए उनके काफिले में शामिल 19 गाड़ियां डीजल भरवाने के लिए इसी पेट्रोल पंप पर पहुंची थी। शासकीय व्हीकल हमारे यहाँ भारत पेट्रोल पंप पे डीजल भराने आए थे, तो कुछ डीजल में जो है पानी का कुछ वो होने से, रिसाव होने से गाड़ियाँ जो है बंद पड़ गई हैं। तो अब यहाँ पे हम उपस्थित हुए हैं जो है सीनियर्स के निर्देश पर। अब इस पर अग्रिम जो है कार्रवाई की जा रही है। आनन फानन में जिला खाद्य विभाग की टीम और पुलिस की टीम ने जांच शुरू की। पेट्रोल पंप से डीजल का सैंपल लिया गया और इसे जांच के लिए भेज दिया गया। साथ ही अब पेट्रोल पंप के मालिक के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। और गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी की हिमायत की है, तो वहीं महाराष्ट्र में भाषा पर सियासत भी गर्म हो गई है और वार पलटवार नया सिलसिला शुरू हो गया है। देखिए। कि मैं मन से मानता हूं कि हिंदी किसी भी भारतीय भाषा की विरोधी हो नहीं सकती। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है। कोई भी राष्ट्र अपनी मातृभाषा की उपेक्षा कर कभी भी महान नहीं बन सकता। हिंदी पर यह बात गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार के आधिकारिक भाषा विभाग के स्वर्ण जयंती समारोह में दिल्ली में कही, और ये बात ऐसे वक्त कही जब महाराष्ट्र में भाषा विवाद चल रहा है। मराठी और इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पहली से 5वीं तक के बच्चों को हिंदी तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाने के आदेश का विरोध हो रहा है। मराठी प्रेमी यांनी सुद्धा या आंदोलनात सहभागी व्हावं ही एक सगळ्यांना मराठी माणूस म्हणून विनंती करतोय आणि
पुन्हा एकदा सांगतो की कोणी किती प्रयत्न केले तरी हिंदी भाषेची सक्ती ही आम्ही महाराष्ट्रावरती लादू देणार नाही। और हिंदी भाषा की अनिवार्यता को लेकर छिड़े विवाद के बीच 7 जुलाई को मुंबई आज़ाद मैदान धरना होगा और साथ ही उद्धव ठाकरे की पार्टी इसमें शामिल भी होगी। तो वहीं राज ठाकरे भी 6 जुलाई को मार्च निकालेंगे। इस बीच राज ठाकरे से महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने मुलाकात की। राज ठाकरे से मिलने के लिए उन्हें समझाने के लिए कुछ प्रस्ताव लेकर उनके घर पहुंचे, लेकिन राज ठाकरे को समझा नहीं पाए। महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण मंत्री दादा भुसे आता माझ्याकडे येऊन गेले। त्यांची भूमिका त्यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला, जी संपूर्ण भूमिका मी पूर्णपणे फेटाळून लावली आणि आम्हाला ते मान्य नाही म्हणून सांगितलं। मी सर्व पक्षांना आवाहन करतोय की येत्या 6 जुलैला गिरगाव चौपाटीवरून मोर्चा काढायचा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे। त्या संपूर्ण मोर्चामध्ये कुठेही कोणताही झेंडा नसेल, तो संपूर्ण मोर्चा हा मराठी माणसाचा असेल। इस बीच शरद पवार भी 1ली से 5वीं कक्षा तक हिंदी की अनिवार्यता को सही नहीं बता रहे हैं। माझ्या मते या सगळ्यांचा आग्रह जो आहे तो प्राथमिक शिक्षणामध्ये हिंदी सक्तीचं करू नये। 5वीच्या नंतर हिंदी शिकायला काही हरकत नाही। हिंदी देशातला एक मोठा वर्ग हिंदी भाषा बोलतो आणि त्यामुळं हिंदीला एकदमच त्याग ठरवायचं कारण नाही। और चुनाव आयोग के नए नोटिफिकेशन पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम करती है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच सियासी जंग जारी है और इसके शोले तब और भड़कते दिखे जब सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर बड़े आरोप लगाए। दरअसल चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में माता पिता के बर्थ सर्टिफिकेट को भी अनिवार्य कर दिया है, जिसे लेकर ममता बनर्जी का गुस्सा भड़क उठा है। Where they will get the mother certificate, the father certificate? Is it NRC? Is it they are doing or working to establish the NRC? What is their intention? Please let us clarify. ममता बनर्जी का आरोप है कि चुनाव आयोग गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर काम कर रहा है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी चुनाव आयोग पर संगीन आरोप लगाए हैं। दावा किया है कि चुनाव आयोग नई मतदाता सूची के बहाने गरीबों का नाम मतदाता सूची से हटाने की साजिश रच रहा है। देखिए इन लोग की चालाकी देखिए, इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है जहां वोटर लिस्ट हटाने की साजिश चल रही है। जितना गरीब लोग का है उन लोग का वोटर लिस्ट से नाम हटाने जा रहा है। और कर्नाटक बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट डाला। उसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तुलना हिटलर से कर दी, जिस पर कांग्रेस नेता कार्यकर्ता भड़क गए। वहीं कांग्रेस की ओर से मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। कर्नाटक बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक विवादित पोस्ट किया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तुलना जर्मनी के एडोल्फ हिटलर से की, जिसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क गया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मामले पर नाराजगी जताते हुए कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एस मनोहर ने इसकी एफआईआर भी दर्ज कराई है और बीजेपी के पोस्ट को अपमानजनक करार दिया। बीजेपी ने पोस्ट में लिखा है कि इंदिरा इज इक्वल्स टू इंडिया नहीं, इंदिरा इज इक्वल्स टू हिटलर। बीजेपी के इसी पोस्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने इसका जमकर विरोध जताया। FIRs are registered based on certain either complaints or suo moto if there are any some generate animosity among people. Yes. So in this case, if you try to malign a leader who served the country for so many years and brought about good development those days, and naturally somebody will object to that.